परम धाम स्वरूप परमात्म लोक में जाने के बाद फिर करना जानना और पाना और कुछ रहता ही नहीं। जो कुछ करना था वो कर लिया, जो कुछ जानना था वो जान लिया, और जो पाना था वो मिल गया। अब यात्रा समाप्त हुई। उस धाम में गए हुए फिर कभी नहीं आते, वह मेरा है। भगवान कहते हैं भैया वो ही मेरा परम धाम है। न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा वह परम धाम है, स्वयं प्रकाशित है, अग्नि सूर्य चंद्र आदियों से प्रकाशित नहीं करते हैं, और वहाँ जाने पर जीव को वापस लौट के नहीं आना पड़ता। वो ही मेरा घर है, तुम मेरे वहीं आ जाओ। छठा श्लोक 5वें और 7वें श्लोक को जोड़ने वाला है। ये छठे श्लोक का व्याख्यान है। ये पीछे वाला 5वां और आगे वाला 7वां श्लोक उन दोनों को जोड़ने वाला है। इन श्लोकों में भगवान ये बताते हैं कि वह अविनाशी पद मेरा ही धाम है, जो मेरे से अभिन्न है, और जीव भी मेरा अंश होने के कारण मेरे से अभिन्न है। अतः जीव की भी उस अविनाशी धाम से अभिन्नता है। वह उस धाम को नित्य प्राप्त है, केवल स्वीकार करना है। उसे स्वीकारना है कि हम उसी धाम में हैं। यद्यपि इस छठे श्लोक का 12वें श्लोक से भी घनिष्ठ संबंध है, तथापि 5वें और 7वें श्लोकों को जोड़ने के लिए इसको यहाँ दिया गया है। इस श्लोक में भगवान ने 2 खास बातें बताई हैं। एक तो उस परम धाम को सूर्य आदि प्रकाशित नहीं करते हैं, जिसका कारण रूप से विवेचन भगवान ने इसी अध्याय के 12वें श्लोक में किया है। और दूसरा, उस परम धाम को प्राप्त हुए जीव पुनः लौटकर संसार में नहीं आते। इसका वर्णन भी कारण रूप से इनका विवेचन भगवान ने इसी अध्याय के आगे 7वें श्लोक में किया है। न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक। ये जो दर्श्य जगत है, दर्श्य जगत में सूर्य के समान तेजस्वी प्रकाश रूप कोई चीज नहीं है। सूर्य की बराबरी का कोई तेजस्वी या प्रकाश वाला और कोई नहीं है। वह सूर्य भी उस परम धाम को प्रकाशित करने में असमर्थ है। फिर सूर्य से प्रकाशित होने वाले चंद्र और अग्नि उसे प्रकाशित कर ही कैसे सकते हैं, क्योंकि प्रकाश का मूल तो सूर्य है। चंद्र और अग्नि तो सूर्य के ही अंश है, सूर्य से ही उत्पन्न होते हैं और सूर्य से ही पुष्ट होते हैं। इसलिए ये तीनों ही जब सूर्य ही प्रकाशित नहीं कर सकते हैं तो चंद्र और अग्नि कैसे प्रकाशित करेंगे? कैसे प्रकाशित करना मानी देखा ना। इस अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान स्पष्ट कहेंगे कि भाई सूर्य चंद्र और अग्नि में मेरा ही तेज है, मेरे से ही प्रकाश पाकर ये भौतिक जगत को प्रकाशित करते हैं। अतः जो उस परमात्मा से प्रकाश पाते हैं, परम तत्व से प्रकाश पाते हैं, उनके द्वारा परमात्म स्वरूप परम धाम कैसे प्रकाशित हो सकता है? उस परमात्मा को सूर्य प्रकाशित नहीं करता, चंद्र और तारे प्रकाशित नहीं करते हैं, विद्युत भी प्रकाशित नहीं करता, फिर ये अग्नि उसे कैसे प्रकाशित करेगी? ये संपूर्ण जगत उस परमात्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित है। तात्पर्य है कि परमात्म तत्व चेतन है और सूर्य चंद्र तथा अग्नि प्राकृत जड़ है। ये सूर्य चंद्र और अग्नि नेत्र मन और वाणी को प्रकाशित करते हैं। सूर्य नेत्रों को प्रकाशित करते हैं, चंद्र मन को प्रकाशित करते हैं
और अग्निवाणी को प्रकाशित करती हैं। ये तीनों ही, नेत्र, मन और वाणी, तीनों ही जड़ है, उत्पत्ति और विनाशशील है। इसलिए नेत्रों से उस परमात्मा को देखा नहीं जा सकता। आंखों से कोई देखना चाहे तो भगवान को देख नहीं सकता। इसलिए जब अर्जुन भगवान को देखने लगे, विराट रूप के दर्शन, तो कुछ दिखा नहीं, तो भगवान ने कहा भाई आंखें मत फाड़ो, इन आंखों से नहीं दिखेगा, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, मैं देता हूं दिव्य चक्षु। इस दिव्य चक्षु से उसका दर्शन होगा। तो नेत्रों से, भौतिक जड़ नेत्रों से अविनाशी परमात्मा नहीं दिख सकते हैं। मन भी जड़ होने से उसका चिंतन नहीं किया जा सकता है, मन से भी। और वाणी भी जड़ है, इससे उसको ठीक तरह से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जड़ तत्व से चेतन परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। वह चेतन प्रकाशक तत्व इन सभी प्रकाशित पदार्थों में सदा परिपूर्ण है। उस तत्व में अपनी प्रकाशकता का अभिमान नहीं है कि मैं सबको प्रकाशित करता हूँ, ऐसा कोई भास नहीं। वह चेतन जीवात्मा भी परमात्मा का ही अंश होने के कारण स्वयं प्रकाश स्वरूप है। ये जो जीवात्मा है, ये मन, बुद्धि, इंद्रियों, शरीर आदि से भिन्न अविनाशी होने से परमात्मा का अंश है और स्वयं प्रकाश स्वरूप है। अतः उसको भी ये जड़ पदार्थ मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। जीवात्मा को भी इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, मानी आँखों से देखा नहीं जा सकता, मन से उसका चिंतन नहीं किया जा सकता, बुद्धि से उसका वो नहीं किया जा सकता। मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि जड़ पदार्थों का उपयोग भगवान के नाते दूसरों की सेवा करके केवल जड़ता से संबंध, संसार से संबंध विच्छेद करने में ही है। इंद्रियों, मन, बुद्धि, मानी शरीर है, मन है, बुद्धि है, ये केवल सेवा के लिए ही मिले हैं। इनके द्वारा न तो आत्मा जाना जा सकता है या पाया जा सकता है, न देखा जा सकता है। इंद्रियों से, मन से, शरीर से, बुद्धि से न तो आत्मा को न परमात्मा को पकड़ा जा सकता है, पाया जा सकता है, देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। ये केवल सेवा के लिए, भगवान के बनाए हुए जगत की सेवा के लिए ही शरीर का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का उपयोग है। जब तक शरीर को भगवान के बनाए हुए संसार रूपी बाग की सेवा का खाद पानी बनाते नहीं हैं, तब तक न तो आत्मा का ज्ञान होता है, न आत्मा दिखता है, न आत्मा मिलता है, न परमात्मा मिलता है। सबसे पहला कार्य है कि संसार से मिले हुए शरीर, मन, बुद्धि आदि को ईमानदारी पूर्वक संसार की सेवा में लगा देना और बदले में कुछ न चाहना। तभी अपने द्वारा अपने को देखा जाता है, अपने द्वारा अपने को जाना जाता है और अपने द्वारा ही अपने की अनुभूति की जा सकती है। अपने में जो अपने हैं वो अपने द्वारा ही अपने में अपने को समझ में आते हैं। खुद समझो सुख होई हेली, स्वयं आत्मा को समझना है। शरीर मन बुद्धि का समझा हुआ काम नहीं आएगा। शरीर मन बुद्धि संसार का हिस्सा, संसार में रहेगा। स्वयं को समझना है, अपने में उसको समझना और स्वीकारना है। अद्भुत बातें। इसमें एक बात ध्यान देने की है कि देखो, सूर्य को भगवान या देव की दृष्टि से न देखकर केवल प्रकाश करने वाले पदार्थ की दृष्टि से देखा गया है, तो सूर्य जड़ है। अगर सूर्य को हम भगवान के रूप में देखते हैं तो सूर्य जड़ नहीं है। सूर्य ही ब्रह्मा है, सूर्य ही विष्णु है, सूर्य ही शिव है। सूर्य भगवान जब उदय होते हैं तो ये ब्रह्मा जी है, ये सब सर्जन करते हैं, सबको जगाते हैं, सबको सर्जन कार्य में लगाते हैं। और मध्याह्न में आते हैं तो ये ही विष्णु हैं,
ये सबका पालन करते हैं, मध्याह्न में सबको पुष्ट करते हैं दिव्य औज शक्ति प्रदान करके, और सायंकाल जब अस्त होते हैं तो यही भगवान शिव है, सबको सुला देते हैं। मनुष्य पशु पक्षी सब सो जाते, केवल निशाचर जगते, बाकी सब सो जाते, सब वृक्ष सो जाते, पौधे श्रृंगार कर देते, सब की वर्तिका, बाहर की वर्तिका श्रृंगार कर देते। सायंकाल शिव स्वरूप, मध्याह्न विष्णु और प्रातः काल ब्रह्मा, ये साक्षात सूर्य नारायण, तीनों रूप सूर्य नारायण के हैं। इस रूप में सूर्य नारायण परमात्मा का ही स्वरूप है और अविनाशी है। पर सूर्य के ऊपर का जो आकार है, जो ग्रह है, स्थान है पदार्थ के रूप में, उसके रूप में सूर्य उत्पत्ति और विनाशशील है, तत्व के रूप में वो अविनाशी है। ये भगत की मान्यता, साधक की मान्यता पर निर्भर है कि साधक अगर भगवान को किसी भी रूप में स्वीकार करें, वो स्वीकार करना उसका अविकल्प होना चाहिए, तो भगवान उसी रूप में उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, उसी रूप में उसको उनका अनुभव हो जाता है, उसी रूप में उनको मिल जाते हैं। ये भगवान की महिमा है। भगवान एक ऐसा कल्प वृक्ष है कि उसकी छाया में बैठ के, अर्थात उनका आश्रय लेके, छाया में बैठना मानी भगवान की शरण होना, उनका आश्रय लेके भक्त जैसी भी भावना करता है, प्रभु उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। यही उनकी महामहिमा है। यद गत्वा निवर्तन्ते तदहं परमं मम। जीव परमात्मा का अंश है, वो जब तक अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसका आवागमन नहीं मिट सकता, आता रहेगा, जाता रहेगा। जैसे नदियों के जल को अपने अंशी समुद्र से मिलने पर ही शांति मिलती है, स्थिरता मिलती है, ऐसे ही जीव को अपने अंशी परमात्मा से मिलने पर ही वास्तविक स्थायी शांति मिलती है, तभी दौड़ समाप्त होती है। नदियों की दौड़ समुद्र में पहुंचने पर ही समाप्त होती है, तभी वो शांत होती है, स्थिर होती है। ऐसे ये जीव रूपी नदी परमात्म स्वरूप समुद्र को पाके ही शांत स्थिर अविचल हो सकती है। तब तक इसकी दौड़ बनी रहेगी, दौड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा। वास्तव में जीव परमात्मा से अभिन्न है, पर संसार के संग के कारण उसको ऊंच नीच योनियों में जाना पड़ता है। वह उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के तादात्म्य, कामना और आसक्ति के कारण परमात्मा का अभिन्न अंश अविनाशी जीव विनाश रूपी संसार का संग करके ऊंचा नीचा होता रहता है। यहाँ परम धाम शब्द परमात्मा का धाम और परमात्मा दोनों का ही वाचक है। परमात्मा और परमात्मा का धाम एक ही बात है, दो अलग अलग बात नहीं है। यह परम धाम प्रकाश स्वरूप, जैसे सूर्य अपने स्थान विशेष पर स्थित है और प्रकाश रूप से सारे जग को प्रकाशित करते हैं, उनका प्रकाश और सूर्य दोनों अभिन्न है, अलग नहीं है। एक जगह रहते हुए भी सूर्य सारे संसार में प्रकाश फैलाते हैं। सूर्य एक ही जगह है, प्रकाश सब जगह फैला हुआ है। यद्यपि प्रकाश सूर्य नहीं है, पर प्रकाश सूर्य से अलग भी नहीं है। सूर्य के बिना प्रकाश हो ही नहीं सकता। ऐसे ही परमात्मा जो है, परम धाम और सर्वव्यापी परमात्मा भी परस्पर अभिन्न है। यूं समझिए कि परम धाम तो परमात्मा के एक जगह शयन करने का स्थान है, विश्राम स्थान है, और परमात्मा स्वयं, परमात्मा का अर्थ वो प्रकाश है जो सूर्य के प्रकाश की उपमा दी गई है। सभी जीवों के रूप में, सभी प्राणियों के अंतःकरण में फैला हुआ है। इस तरह से भक्तों की भिन्न भिन्न मान्यताओं के कारण ब्रह्मलोक, साकेत धाम, गोलोक धाम, देवी दीप, शिवलोक आदि सब एक ही परम धाम के
भिन्न भिन्न नाम है, धाम एक ही है, केवल नाम अलग अलग है। ये परम धाम चेतन, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, रस स्वरूप, प्रकाश स्वरूप और परमात्म स्वरूप है। यह अविनाशी परम पद आत्म रूप से सभी में समान रूप से व्याप्त है। उस अविनाशी परम पद का अंश ये आत्मा है। इस रूप से ये आत्मा भी अविनाशी परम पद ही है, परम धाम ही है। अतः आत्म स्वरूप से हम सब उस परम पद में स्थित है ही। हमारा अस्तित्व उस परम धाम में ही, उस पर ही टिका हुआ है। परंतु जड़ता, शरीर आदि से तादात्म्य में ममता और कामना के कारण हमें उसकी प्राप्ति अथवा उसमें अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति नहीं हो पा रही है। जड़ता के साथ संबंध मानने से, अगर जड़ता से संबंध विच्छेद कर लिया जाए तो इनकी अनुभूति सहज है। हम भगवान के अंश हैं। भगवान इसी अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, ममे वांसो जीवलोके। इसलिए भगवान का जो धाम है वही हमारा धाम भी है। हमारे पिता का घर ही हमारा घर है। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा ओ मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवद्गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी ओ मैया नाशिनी तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।